नमस्कार बच्चों, मेरे इस हियर में आप सबका स्वागत है। हियर मतलब सिर्फ सुनना, इसलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुने। तो आज हम सुनेंगे कक्षा 11 से हिंदी का यह पाठ, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। सो लेट्स हियर। पहले हम लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, कला विशेषज्ञ और लेखक थे। उनका जन्म 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। उन्होंने भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति पर गहरा अनुसंधान किया और कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनका साहित्य राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति के प्राचीन मूल्यों को समर्पित था। उन्हें उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी प्राप्त हुए। 1 जुलाई 1967 को उनका देहांत हुआ। प्रस्तुत पाठ भी वासुदेव शरण अग्रवाल के राष्ट्रीय विचारों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। तो आज इस पाठ को देखते हैं। राष्ट्र का अर्थ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र एक जीता जागता, भावनाओं से भरा हुआ परिवार होता है। यह कहानी हमें बताती है कि राष्ट्र का असली स्वरूप क्या है। सिर्फ सीमाओं में बंधा हुआ एक भूभाग नहीं, बल्कि वह भावना, वह संस्कृति है जो हमें जोड़ती है। लेखक हमें बताते हैं कि राष्ट्र की कल्पना एक मान की तरह की जाती है। जैसे एक मां अपने बच्चों की चिंता करती है, वैसे ही राष्ट्र भी अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुख की चिंता करता है। हमारा राष्ट्र सदियों से एक सांस्कृतिक इकाई रहा है। अलग अलग भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज और पहनावे होते हुए भी भारत एक रहा है। इसकी आत्मा एक है जो हमें जोड़ती है। भारत के हर हिस्से की अपनी सुंदरता है। कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियां बहती हैं, कहीं रेगिस्तान है और कहीं घने जंगल। ये सारी विविधताएं मिलकर भारत को अद्वितीय बनाती हैं। यह राष्ट्र केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना है। यह चेतना हमें एक दूसरे से जोड़ती है, एक भावनात्मक सूत्र में पिरोती है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। उन्होंने जीवन को सत्य, अहिंसा, करुणा और तपस्या की राह पर चलना सिखाया। भारत के ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन देने वाले ग्रंथ हैं। इनमें जीवन के हर पहलू का दर्शन है। हमारे राष्ट्र की संस्कृति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि वह जीवन जीने की कला है। हम दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और सुख में प्रसन्न होते हैं। यही भारतीय संस्कृति है। भारत का इतिहास भी हमें राष्ट्र की भावना से भर देता है। अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन जैसे सम्राटों ने एक विशाल भारत की कल्पना को साकार किया। जब विदेशी हमलावर आए, तब भी भारत की आत्मा नहीं टूटी। मंदिर टूटे, पुस्तकें जलाई गईं, पर हमारी संस्कृति बची रही। हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्र की भावना को और अधिक जागृत किया। गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने भारत को आजाद कराने के लिए बलिदान दिए। राष्ट्र सिर्फ सरकार या संसद नहीं, राष्ट्र हम सब हैं। हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे त्योहार, हमारी वेशभूषा, ये सब राष्ट्र के स्वरूप को बनाते हैं। एक सच्चा नागरिक वही होता है जो राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर राष्ट्र एक शरीर है, तो नागरिक उसकी कोशिकाएं हैं। जब हर कोशिका स्वस्थ और सक्रिय होगी, तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। राष्ट्र की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं, हम सबका उत्तरदायित्व है। जब हम स्वच्छता, नियमों का पालन और ईमानदारी अपनाते हैं, तब हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारा राष्ट्र तब और सुंदर बनता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। चाहे धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, देश के कोने कोने में बसे लोग अपनी मेहनत और अपने प्रेम से राष्ट्र को शक्ति देते हैं। किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, सब राष्ट्र निर्माण के स्तंभ हैं। राष्ट्र का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। युवा अगर चरित्रवान, मेहनती और देश प्रेमी होंगे, तो राष्ट्र भी उज्जवल होगा। हमारे त्योहार, नृत्य, संगीत, चित्रकला, ये सब हमारे राष्ट्र की आत्मा के रंग हैं। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि चरित्र भी जरूरी है। चरित्रवान नागरिक ही सच्चा राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जब हम अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, तो वही भावना हमें अपने राष्ट्र से जोड़ती है। एक मुट्ठी मिट्टी भी एक सपूत को भावुक कर सकती है। जो लोग अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं और राष्ट्र की चिंता नहीं करते, वे राष्ट्र के लिए बोझ बन जाते हैं। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए,
क्योंकि जब देश का हर व्यक्ति मजबूत होगा तभी राष्ट्र भी मजबूत होगा। राष्ट्र का स्वरूप केवल भूतकाल की बातों से नहीं बनता, वह वर्तमान की मेहनत और भविष्य की आशा से बनता है। हमारे राष्ट्र में शक्ति है, ज्ञान है, परंपरा है और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। हम सभी को एक साथ मिलकर राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाना है। यह हमारा कर्तव्य और गर्व दोनों है। राष्ट्र कोई एक जाति या धर्म नहीं, यह सभी का है। हर व्यक्ति इसमें समान है। जब भी राष्ट्र पर संकट आता है, हर भारतीय एक साथ खड़ा हो जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा राष्ट्र हमें बहुत कुछ देता है, हमें भी उसे कुछ लौटाना चाहिए। सेवा, प्रेम और समर्पण। राष्ट्र एक भावना है जो दिल से जुड़ती है, दिमाग से समझी जाती है और कर्म से निभाई जाती है। हमें गर्व है कि हम इस महान राष्ट्र के नागरिक हैं। आइए हम सब मिलकर इसे और महान बनाएं। उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेट करें ताकि मेरी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।